गाजा पिए राजा, तमाकू पिए चोर, सुरती खाते चूतिया, थूके चारी ओर। मैं विशाल भारती, आप देख रहे हैं विशाल भारत ASR में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप चाहें तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। और गाजा पीने वाले दोस्तों कहते हैं, गाजा पिए राजा, तमाकू पिए चोर, सुरती खाते चूतिया, थूके चारी ओर। और जो गांजा पीते हैं अपने आप को बहुत हीरो जैसा मतलब के समाज में एंट्री करते हैं। लेकिन और लोग क्या कहते हैं, सुरती है स्वाद रंग, सुरती है स्वाद रंग, गाजा है भभूतिया। अरे सुरती है स्वाद रंग, गाजा है भभूतिया, बीड़ी है उमंग रंग, कहने वाले चूतिया। तो लोग धूम्रपान करने वाले अलग अलग अपना ट्रिक बना कर बैठे हैं और अपने अपने जश्न में खुशी मनाते हैं। तो उन लोगों से कहना है कि झूठ का अपने आप को बढ़ाई देकर अपने आप को बिगाड़ो मत। अगर बिगाड़ना है तो जहर खा लो भाई, क्योंकि आपके चलती आप नशा करोगे, धूम्रपान करोगे, आपका शरीर खराब होगी, तो आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जिंदगी खराब होता है, आपका परिवार का भी लाइफ खराब होता है, आपके बच्चों को भी भविष्य चला जाता है। आप समझते हैं कि अगर एक घर के बड़े सदस्य का अगर जिंदगी दांव पे लग जाए तो समझिए उस घर के जितने सदस्य होते हैं उनके सहारे उनकी सबकी जिंदगी बेकार हो जाती है, मतलब एक पीढ़ी बेकार हो जाती है। अगर मान के चलिए किसी के बाप के तबीयत खराब हो गया, किसी के बाप का तबीयत खराब हो गया, तो समझ जाइए उसकी माँ का, उसके बहन भाई का, सबका लाइफ खराब हो जाता है। एक पीढ़ी तक कायदे से पढ़ भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं। बहुत दुख से, जो व्यक्ति तो अभी तक झेला नहीं है वो जानता नहीं है, जो व्यक्ति झेल चुका है, वो समस्या को देख चुका है, उससे जाकर पूछो कि क्या दशा होती है उन सब का। जब किसी कोई के घर में कोई बड़ बुजुर्ग श्रेष्ठ सदस्य का कोई भी ध्यान हो जाता है, आ तो बीमारी में जूझ जाता है, आ तो बहुत ज्यादा समस्या में होता है, तो उसके घर के हालात जाकर देखो। आंखों से खून के आंसू बहने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, दुनियादारी में नहीं पड़ना है, नशा नहीं करना है। हमको, हम सब भीमवादी हैं, हमको बुद्ध के राहों पे चलना है, बुद्ध के रास्ते पे चलना है, बाबा साहब के फॉलोअर बनकर रहना है और बाबा साहब के जैसा ही काम करना है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप सब नशा छोड़कर एक अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जिएं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आप सब मुझसे ये बात के सहमत हैं तो कमेंट में लिख के बताइए, अगर नहीं सहमत हैं वो भी बता दीजिए। और मेरा तो उद्देश्य है, बाबा साहब आम्बेडकर जिस दिन पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए और बहुत ज़्यादा उनको जीने का तरीका दे के चले गए, तो उस दिन वो बहुत खुश भी थे, बहुत दुख भी थे। किसी को बोले हो मैं दुख में हूँ इसलिए कि मेरे परिवार का, मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन खुशी मुझे उस बात की है कि जितना मैं खोया उससे कई गुना मैंने पाया हूँ। इसलिए उनको जाने की कोई गम नहीं था, चले गए। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए इतना संघर्ष कर देता है, यहाँ तक कि गांव की एक गली कचड़े में डूबी रहती है, आने जाने में लोग समस्या होता है, कोई आगे चलकर खड़ा होकर कोई साफ सुथरा करने के लायक नहीं होता है। कोई नहीं सोचता है कि मैं साफ कराऊं, क्योंकि सोचता है कि मैं क्यों बोलूं, सब स्वार्थी होते हैं। अब वहाँ बाबा साहब अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने सब को कुर्बान कर दिए, अपने चाहने वालों को कुर्बान कर दिए, सिर्फ आपको बचाने के लिए। आप एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे कि मैं एक ऐसा चीज दे दिया हूँ कि मेरी आत्मा होगी तो बहुत खुश होगी। लेकिन मेरा ये सोच है, मेरा पर्सनली ये सोच है, मेरा विचार है कि बाबा साहब की आत्मा अगर होगी भी तो वो सोचती होगी कि मैं इन लोगों को एक जीने का तरीका आसान दिया और इंसान बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब कीड़े मकोड़े बन गए। वो भी ऊपर से व्यक्ति सोचता होगा किन लोगों को मैंने इतना संघर्ष, इतना अपना समय नुकसान किया। अब मैं चाहता तो बड़े से बड़ा यहाँ बिजनेस खड़ा कर देता। अब भारत में सबसे बड़ा
बिजनेस उन्हीं का होता, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे। लोग कहते हैं पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन कोई भी सच्चा इंसान ये सोचता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस बात को समझें और जानें, और बताए हुए रास्ते पे, बाबा साहब के रास्ते पे, 22 प्रतिज्ञा पे, तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पे, संत गुरु रविदास के रास्ते पे आपको चलना आवश्यक है। अगर आप नहीं चलोगे तो आप न कहीं ये मान के चलिए गलत कर रहे हैं। आगे जाके आपके बीवी बच्चे जो भी हैं, जो भी समाज है, वो पीछे चला जाएगा। फिर से गले में हंडिया, कमर में झाड़ू और सिस्टम से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर इस स्पीच से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मैं विशाल भारती आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम।